Academy. Let's crack it. नमस्कार दोस्तों, रिसेंटली रशिया के द्वारा म्यांमार के साथ में मिलकर अभी तक की सबसे बड़ी जॉइंट नेवल एक्सरसाइज की गई इंडियन ओशन में। भारत के साथ में मिलकर रशिया ने 30 नवंबर के दिन एक जॉइंट नेवल एक्सरसाइज की इंडियन ओशन में। रशिया ने कई सारी सोलो एक्सरसाइज की इंडियन ओशन में और रशिया ने एक नेवल बेस भी बनाया रिसेंटली सूडान में, जो कि भी इंडियन ओशन में है, जिसकी कैपेसिटी लगभग 300 रशियन ट्रूप्स की है। रशिया कई सारी नेवल एक्सरसाइज कर चुका है इंडियन ओशन के अंदर। पिछले एक महीने में रशिया अपने नेवल बेस तैयार कर रहा है इंडियन ओशन में। मतलब रशिया लगातार इंडियन ओशन में अपनी प्रेजेंस को बढ़ा रहा है। सवाल उठता है, ऐसा क्यों कर रहा है रशिया? सवाल यह भी उठता है कि इसकी वजह से भारत को क्या असर पड़ सकता है और कैसे ग्लोबल लेवल की जियोपॉलिटिक्स इन स्टेप्स की वजह से बदल सकती है। इन सारी चीजों को मैं शुभेंद्र चौहान इस सेशन के अंदर डिस्कस करूंगा, बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट वीडियो PDF सब कुछ आपको वहां मिल जाती है। इसके अलावा एक सवाल आप लोगों से पूछना चाहूंगा, कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज पॉलिसी फ्रेमवर्क किस इंस्टीट्यूशन ने बनाया है, रिसेंटली आया है? आपके ऑप्शन है इसरो, DRDO, नीति आयोग या फिर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। सही जवाब आप नीचे कमेंट के अंदर दोगे। जिसका जवाब सही होगा उसके ऊपर मैं हार्ड पिन करूंगा। इसके अलावा दोस्तों एक बहुत ही एक्साइटिंग न्यूज है। 15 तारीख यानी कि आज मैं और अनिरुद्ध सर 6:30 बजे दिल्ली के करोलबाग के ORN में जो अनअकैडमी का सेंटर है वहां पर आप लोगों से मिलने आ रहे हैं। तो बिल्कुल से आप लोग इस सेशन के अंदर हमारे साथ में जुड़ सकते हो। अगर आप इंटरेस्टेड हो इस सेशन के अंदर जुड़ने के लिए तो नीचे मैंने गूगल फॉर्म पिन किया हुआ है, उस गूगल फॉर्म को खोलना, उसको फिल आउट कर देना ताकि हमारी टीम जो है वो आपको रीच आउट कर ले। इतना ही नहीं दोस्तों, हम लोग इस सेशन के अंदर आप लोगों की डेमो क्लासेस लेंगे। हम लोग आप लोगों के साथ में 1-on-1 चर्चा करेंगे, आप लोगों के डाउट्स क्लियर करेंगे, आपको मेंटरशिप देंगे, साथ में क्विज कंपटीशन भी हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, आप समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं किस तरीके से रशिया के ये स्टेप ग्लोबल लेवल की जियोपॉलिटिक्स के अंदर चेंजेस ला सकते हैं। यहां पर आपको रशिया दिखा दे रहा है, यह है पूरा रीजन यूरोप और इधर है पैसिफिक और ये इंडियन ओशन। रशिया की प्रेजेंस इंडियन ओशन में बढ़ रही है क्योंकि रशिया ने हल्की सी प्रेजेंस ऑलरेडी पैसिफिक ओशन में बढ़ाई हुई है। मतलब ओवरऑल रूप से रशिया अपनी प्रेजेंस बढ़ा रहा है इंडो पैसिफिक रीजन में। पर रशिया यूएस के साथ में या नाटो देशों के साथ में कॉन्फ्लिक्ट में समुद्र पे नहीं है, जमीन पे, खास रूप से यूरोप में। जैसे आप यूक्रेन के लिए देख सकते हो, बेलारूस के लिए देख सकते हो, जॉर्जिया के लिए देख सकते हो, यहां पर रशिया कॉन्फ्लिक्ट में है यूरोप के अंदर। इंडो पैसिफिक के लिए जब कॉन्फ्लिक्ट की बात आती है तो यूएस के साथ में कॉन्फ्लिक्ट में चाइना। इंडो पैसिफिक के अंदर जो पावर डायनामिक्स है वहां पर इंडिया, चाइना, यूएस, जापान और ऑस्ट्रेलिया देखने को मिलेंगे। यहां पर रशिया की प्रेजेंस अभी तक नहीं थी, पर अब रशिया यूएस चाइना की हेजीमनी को चैलेंज करने के लिए इंडियन ओशन में उतर रहा है, भारत के पानी में उतर रहा है, खास रूप से जो इंटरनेशनल की लेवल की जियोपॉलिटिक्स को चेंज करेगा आने वाले समय में। अब रशिया ये कर क्यों रहा है? क्योंकि देखो यूरोप के अंदर अब रशिया को ऐसा कोई बहुत इंटरेस्ट रहा नहीं, वहां पे वो चैलेंजिंग सिचुएशन है नहीं, क्योंकि रशिया के लिए अभी बहुत बड़ा चैलेंज था यूक्रेन। जब यूक्रेन चल रहा था ऐसी कंडीशन में रशिया जो है वो अपनी प्रेजेंस को इधर उधर नहीं कर रहा था, अपने जो फोकस है उसको पूरी तरीके से यूक्रेन पे रख रहा था। पर अब क्या हुआ है कि यूक्रेन के अंदर कई सारे रीजन जो रशिया के हाथ से छूटे थे काउंटर ऑफेंस के दौरान में, रशिया ने वापस से उनको पकड़ लिया है। यूक्रेन को एड देने से अब यूएस मना करने लग रहा है। वहीं तीसरी तरफ जो वेस्टर्न देशों ने रशिया के ऊपर सैंक्शन लगाए थे, उन सैंक्शन का असर कम हो रहा है रशिया के ऊपर, क्योंकि रशिया जो है वो ऑयल का अच्छा व्यापार कर रहा है। ऐसी कंडीशन में अब रशिया जो है वो दूसरे और एरिया खोज सकता है जहां पर वो अपनी पावर को क्रिएट कर सके। इसलिए रशिया इंडियन ओशन में अपनी प्रेजेंस बढ़ा रहा। इतना ही नहीं, देखो व्लादिमीर पुतिन ने रिसेंटली अनाउंस कर दिया है कि वो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के अंदर उतरेंगे। अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि अगर ये इलेक्शन में उतरेंगे, इनको फिर से इलेक्शन जीतना है, तो ऐसी कंडीशन में इनको बताना पड़ेगा कि रशिया आज भी पावरफुल और रशिया अपनी हेजीमनी को पकड़ के रखा हुआ, और वो बताने के लिए इंडो पैसिफिक रीजन से बेहतर क्या हो सकता है। तो वही चीजें हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब अगर रशिया इंडो पैसिफिक रीजन में या इंडियन ओशन में उतर रहा है तो उस दौरान में यूएस और
ऑब्वियसली चाइना जो दो सोल सुपर पावर के रूप में यहाँ पर देखने को मिल रही थी, उसके लिए एक नया चैलेंज रशिया बन जाएगा, थर्ड पावर। भारत तो यहाँ पे प्रेजेंट है ही, ठीक है, तो वो चीज हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो पावर डायनेमिक्स चेंज होंगे। दूसरा, रशिया अगर यहाँ उतरेगा तो यहाँ पर मिलिट्री एक्सरसाइज किसके साथ करेगा? इंडिया के साथ, म्यांमार के साथ, यहाँ पर मिडिल ईस्ट के अंदर देशों के साथ। ये सारे देश रशिया के पार्टनर देश हैं। ऐसी कंडीशन में रशिया की इंटर ऑपरेबिलिटी इन देशों के साथ में बढ़ेगी। रशिया एक बहुत बड़ा डिफेंस का मैन्युफैक्चरर है। अभी तक वो डिफेंस इतना बेच नहीं आता क्योंकि उसको खुद को जरूरत थी यूक्रेन, पर अब बेचेगा। ऐसी कंडीशन में अपने डिफेंस को और ज्यादा बेहतर करने के लिए इन देशों के साथ में जब नेवल एक्सरसाइज करेगा तो समझ में आएगा किन चीजों की आवश्यकता है इन देशों को। ऐसी कंडीशन में उसके अनुसार अपने डिफेंस के इक्विपमेंट बनाएगा और इंटर ऑपरेबिलिटी और ज्यादा बढ़ाएगा। आप क्लियरली देख सकते हो कि रशिया के अधिकतर देश जो डिफेंस रशिया से खरीदते हैं वो इसी इंडियन ओशन के आसपास देखने को मिलेंगे। उसके अंदर सबसे बड़ा देश तो आपको इंडिया देखने को मिलेगा। तो ये चीज हम लोग को यहाँ पर देखने को मिल रही है। रशिया की ये इच्छा है, पर रशिया के आने की वजह से क्या फायदे हम लोगों को हो सकते हैं, क्या नुकसान हम लोगों को देखने को मिल सकता है। सबसे पहले तो देखो, चाइना जो है वो इंडियन ओशन के अंदर भारत के ऊपर थ्रेट बना हुआ है, भारत की हेजिमनी को चैलेंज कर रहा है। ऐसी कंडीशन में अगर रशिया आ जाएगा तो रशिया के जरिए भारत चाइना को काउंटर करने में मदद ले सकता है, पहली चीज। दूसरा कि यहाँ पर जियो पॉलिटिकल पैरिटी भारत क्रिएट कर पाएगा कि इंडियन ओशन के अंदर भारत क्या चाहता है। भारत कभी भी नहीं चाहता यूनिपोलर वर्ल्ड बने, भारत तो हमेशा चाहता है वर्ल्ड जो है मल्टीपोलर हो। रशिया के आने से चाइना ऑलरेडी है, यूएस हो जाएगा, है ना, ऑस्ट्रेलिया है ही सही, जापान वगैरह अपनी प्रेजेंस बनाए हुए हैं। मल्टीपोलर इंडियन ओशन होगा जिसके कारण से किसी एक देश की हेजिमनी यहाँ पर रहेगी नहीं, जियोपॉलिटिकल रूप से पैरिटी रहेगी। इसके अलावा देखो, भारत रशिया से तेल लेता है। जब रशिया से तेल भारत में आता है तो वो बड़े बड़े जहाजों में आता है। अब क्या है कि यूएस ने अपने सैंक्शन को 15 नवंबर से और ज्यादा बढ़ा दिया है और यूएस ने कह दिया है कि कोई भी जहाज रशिया से किसी भी देश में तेल लेके जाएगा तो जहाज के ऊपर सैंक्शन लग जाएंगे। ऐसी कंडीशन में अधिकतर जहाज रशिया से तेल लाने के लिए मना कर रहे हैं। जब ऐसी कंडीशन हम लोगों को देखने को मिल रही है तो उस बीच में जब रशिया के साथ में हमारे रिलेशन डेवलप होंगे, रशिया इंडियन ओशन में खुद आ जाएगा, ऐसी कंडीशन में वो जो तेल का लाना जाना है वो और ज्यादा इजी हो जाएगा। बट यहाँ पर एक और दिक्कत है, अगर इंडो पैसिफिक रीजन में देखें तो पावर डायनेमिक्स अलग चल रहा है। भारत जो है वो यूएस के साथ में कोऑपरेट कर रहा है, रशिया जो है वो चाइना के साथ में। ऐसी कंडीशन में भारत को दिक्कत हो सकती है। रशिया जो है वो अपने धीरे धीरे करके क्लोज रिलेशन पाकिस्तान के साथ में भी डेवलप कर रहा है, जिसकी वजह से ही भारत को यहाँ पे समस्याएं जो है वो देखने को मिल सकती है। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा तो नीचे 10 कमेंट करना। दोस्तों, अनअकैडमी की ऑफलाइन क्लासेज जो है वो अनअकैडमी द्वारा खोल दी गई है। 1,09,000 का कोर्स जो है वो अभी हम लोगों को देखने को मिल रहा है। आप लोग चाहो तो उसके अंदर एनरोल कर सकते हो, यूज कर सकते हो SRC 10 कोड। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो नीचे मैंने गूगल फॉर्म पिन किया हुआ, उसको फिल आउट कर देना।